जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। चुनाव पर चर्चा। आज हम आए हैं मंडल महामंत्री सुनील पुंडरीक जी के घर पे और जानेंगे इनकी राय आगामी चुनाव के लिए। पुंडरीक जी, जैसे कि इस बार लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर होगी जी, तो आपको क्या कहना है इसके बारे में? नहीं, ये हमें तो नहीं लग रहा, क्योंकि हमारी कांग्रेस हमारी टक्कर में है ही नहीं, हमारा तो एक तरफा है। ये आपको 10 मार्च को पता लग जाएगा। तो ये अति उत्साहित तो नहीं है आप एक तरफा बोल के? नहीं, एक तरफा नहीं है। अब से पहले वाला चुनाव आपने देखा होगा, यही दिनेश अग्रवाल जी थे जो उस समय तो ये कैबिनेट मंत्री थे और हमारा इनसे मुकाबला हुआ था, हम 11,000 वोटों से जीते थे और उस समय इनकी सरकार थी। तो अब तो ये मुकाबले में कहीं भी नहीं है। तो इस बार क्या लगता है आपको कितने हज़ार वोटों से आप जीतेंगे? देखो, हमें कम से कम हमारा मानना है कि हम 22,000 वोटों से, पिछली बार लगभग 11,000 से जीते थे, अब की बार 22,000 से जीत रहे हैं। इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं, आप हमारे जो विधायक विनोद चमोली जी हैं, आप पिछले 4 चुनाव आप उनके अगर देखेंगे, 4 चुनाव लगातार जीते हैं, वो आज तक हारे नहीं, विजयी हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो विकास करते हैं और जनता के बीच रहते हैं, जनता अपना आशीर्वाद देती है। अगर लगातार 4 चुनाव कोई जीत रहा है तो इसका मतलब यही होता है, आप खुद समझदार हैं। तो क्या किया है इस बार बीजेपी ने इतना कि आपको 22,000 प्लस से जीतने की उम्मीद है? बीजेपी ने, ये तो अब आपके सामने है, अगर मैं इस विधानसभा की बात करूं तो लगभग 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा सब मिलाकर ऊपर नीचे लगभग यहाँ विकास कार्य हुए हैं। धर्मपुर विधानसभा में चौतरफा विकास हुआ है, आप देख सकते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी के नाम पे कब तक बीजेपी वोट मांगेगी? नहीं, मोदी के नाम पे तो है ही है, हमारे नेता तो मोदी हैं, तो उन्हीं के नाम पे हम वोट मांगेंगे। हमारे नेता हैं, विश्वव्यापी नेता हैं, आप देख रहे हैं उनका भारत में नहीं विदेशों में उनका बोलबाला है और वो एक ऐतिहासिक पुरुष हैं। उन्होंने जितना इस हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में किया है वो सब जानते हैं, विदित है सबको। आज मतलब अगर आप विदेशों में जाते हैं तो पहले ये था कि अगर भारत का नागरिक किसी भी देश में है तो हीन भावना से लोग देखते हैं। अगर आज आप किसी भी एक देश की, दूसरे देश की बात मैं करूं, अगर भारत का नागरिक वहाँ है तो वो केवल कहते हैं अच्छा मोदी वाला देश। तो ये आज पहचान बनाई उन्होंने। चाहे कोई भी ले लो आप, किसी भी तरह का अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो, हमारी सेना हो, बॉर्डर हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम तो मोदी जी हमारे नेता हैं, उनके नाम पे तो मांगते ही रहेंगे। और हमारे क्योंकि विकास है, अब चमोली जी की बात हो रही है इस विधानसभा की, तो चमोली जी का मेरा यही कहना है, इसी में वार्ड टर्नर रोड 78 में आप मेरे से बात कर रहे हो, आप कहीं पर भी जाकर देख सकते हो कितना, कोई रोड, कोई नाली, बिजली व्यवस्था, कुछ भी देख लो। मेरे यहाँ पर इसी वार्ड में पिछले 3-4 महीने में 6 रोड अभी नई बनाई हैं उन्होंने ना। आप ये मेरा राणा मार्ग है, कृष्णा मार्केट है, ज्ञान सिंह बिष्ट मार्ग है और हमारा ये शक्ति मेडिकल स्टोर वाला रोड है जो जानवरों का हॉस्पिटल है वो बना है, ओगल भट्टे वाली सारी रोड बनी है, लेन सी टर्नर रोड बना है, हमारा जो मेन टर्नर रोड जो कैंट एरिया जाता है वो बना है, अभी उस पर और भी काम चल रहा है। अब मतलब इस विधानसभा में अगर मैं यहीं इसी वार्ड की बात करूं तो यहाँ इतना विकास हुआ है कि आप जाकर देख सकते हैं। तो धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोट भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, तो क्या लगता है इस बार मुसलमान आपका साथ देगा? देखो, मुस्लिम वोट पहली बार भी था यहाँ, ऐसा नहीं है अब की बार। मुस्लिम का भी हमें, क्योंकि हम विकास करते हैं, मुस्लिम भाइयों को भी हमें वोट पड़ता है, पिछली बार भी पड़ा था। आप जाकर देख सकते हैं, मुस्लिम क्षेत्र में जाके आप बात कर सकते हो। हमारे जो नेता हैं विनोद चमोली जी, वो लोकप्रिय हैं, वहाँ भी वो जन जन के काम करते हैं। उनकी, हमारी जो नीति है भाजपा की, वो किसी एक समुदाय, एक वर्ग की नहीं है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसे लेकर हम चलते हैं। मुख्यमंत्री चेहरा इस बार धामी जी हैं हमारे, धामी जी मुख्यमंत्री चेहरा है, वो ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। पूरे आप प्रदेश में देखोगे तो उनका चारों तरफ बैटिंग कर रहे हैं, बोलबाला है उनका, धामी।